हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आज मैथ के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 8.4 यानी प्रश्नावली 8.4 पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ 8.4 से लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। कितना? 7 से 10 नंबर इसी यूनिट को पढ़ के आना है आप लोगों का, और इसी यूनिट से जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो 8.4 से ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें समझेंगे धीरे धीरे, और बाकी आप लोगों का बेस तैयार हो गया होगा, क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो रहा होगा, क्योंकि 8.3 तक हम लोग अच्छे से इसको देख लिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। जितने क्लास मैंने लिए हैं सारे क्लास के आप लोगों को नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का पहला क्वेश्चन, साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखे। यानी कि जो भी दिया है साइन ए या सेक ए या टेन है, इसको इस टर्म में, किस टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। ठीक, उसी के पदों में लिखना है। तो लिखते हैं भाई। पहला है साइन ए, तो इसके लिए आप लोगों को आइडेंटिटी वगैरह जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर, वो बिल्कुल याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो देखा हुआ होना चाहिए। तभी आप लोगों को, मतलब तभी आप लोगों का ये यूनिट खत्म होने वाला है, बनने वाला है। तो साइन ए को हमको किस टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। कि साइन ए को इस तरह लिखो कि उसमें कॉट ए आए। क्या आए? कॉट ए। कॉट ए के टर्म में लिख के दिखाओ। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन को, क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक ए। सर कॉसेक ए क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिटी याद है एक, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग पढ़े थे पहला लेक्चर में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी वजह से हम साइन ए को क्या किए? कॉसेक ए में बदल लिए। साइन इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता था, तो साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो कॉसेक ए को यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखना चाहें तो 1, ये इधर आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉसेक पे स्क्वायर है, ये अंडर रूट में बदल जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले क्या है? ए। तो ए, तो देखो तो क्या साइन ए कॉट ए के टर्म में आ गया? साइन ए कॉट ए के टर्म में आ गया। तो यही तो करना था, कॉट ए के टर्म में। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेक ए। दूसरा क्या? सेक ए। अब सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेक ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस ए। क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस ए। या ऐसे कर सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या? एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। पढ़े थे ये हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा का यहाँ हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहाँ से भाई? ये फॉर्मूला से। इससे आया क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो टेन और कॉट ए में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर लिखना चाहें तो 1 प्लस कॉट ए को, क्या टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट ए, 1/कॉट ए। तो अब देखो इसका एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, और ये एलसीएम इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 और बटे में कॉट स्क्वायर ए। तो इसको अच्छे से लिखना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे ये स्क्वायर है तो बाहर करेंगे रूट से, तो कॉट ए। तो देखो तो क्या
सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिख लिए, यही तो करना है। आई बात समझ में? इसके लिए आपको फॉर्मूला, आइडेंटिटी सब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, तभी आप लोग इसको कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक, इसके बाद हम लोग tan a को देखते हैं। तो tan a को तो अभी किए ही थे, तो फिर से देखिए tan a को क्या कर सकते हैं। tan a को कॉट में बदलना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/cot a, यही होगा ना, 1/cot a। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। थोड़ा सा लगता होगा मे बी टफ, क्योंकि आइडेंटिटीज याद होना ज़रूरी है। अगर सब चीज़ें आपके माथे में, मतलब आपके दिमाग में चलेंगी, मस्तिष्क में चलेंगी, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो इसके लिए आपको बोले थे कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेसिक जो पहला लेक्चर है उसको जाके देखो, अच्छे से उसको कवर करो। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेम क्वेश्चन है 1 नंबर की तरह, जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह है कि इसमें क्या है, सबको जो है, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबको क्या करना है, सेक के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में? सेक के टर्म में लिखना है। तो पहला लिखते हैं साइन ए को, क्या करते हैं, साइन ए को सेक ए के टर्म में लिखते हैं। तो साइन ए को सबको किस में लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो साइन ए को सेक ए के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो साइन को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कि सेक ए और कॉस ए का गुणनफल जो है वो कितना होता है, 1 होता है। सेक ए और कॉस ए का गुणनफल 1 होता है। तो हम अगर कॉस, यहाँ पे कॉस ए को लिखना चाहें या कॉस स्क्वायर ए को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये आइडेंटिटी से ये चीज़ लिखे, इस आइडेंटिटी से ये लिखे। अब देखो, अगर हम लोग इसका क्या करें, एलसीएम निकाल ले सेक स्क्वायर ए का, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पूरा पे रूट। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक ए, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो सेक ए हो जाएगा। यही करना था, सबको सेक ए के टर्म में लिखना था। तो साइन ए को सेक ए के टर्म में हम लोग लिख लिए। फिर दूसरा लिखते हैं कॉस ए को। किसको? कॉस ए को। कॉस ए को लिखते हैं। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए। हो गया, सिंपल है, सेक ए के टर्म में लिख लिए कॉस ए को, क्योंकि सेक ए और कॉस ए क्या होता है, 1 होता है। फिर दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग लिखते हैं टेन ए को। किसको? टेन ए को टर्म में सेक ए के टर्म में लिख रहे हैं। तो एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इससे सेक स्क्वायर माइनस इधर ए 1 आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उधर टेन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर जो है इस साइड आया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं। ये टर्म में लिख लिए सेक ए के टर्म में। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, सेक ए ऑलरेडी सेक ए के टर्म में है, सेक ए ऑलरेडी सेक ए के टर्म में है। अब कॉट ए अगर लिखना चाहें तो कॉट ए लिख सकते हैं 1/10 ए लिख सकते हैं। कॉट ए को 1/10 ए, और टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट लिखे हैं टेन ए को, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो आप लोग कॉट ए को सेक ए के टर्म में लिख लिए। ठीक है, 5th नंबर कॉसेक ए को देखते हैं। किसको? कॉसेक ए को। तो कॉसेक ए को अगर लिखना चाहें तो कॉसेक ए को 1/साइन ए लिख सकते हैं ना, कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। आइडेंटिटी याद होना चाहिए भाई। ठीक है, 1/साइन ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 1/√1 माइनस, ये प्रैक्टिस करने से होगा, आपका प्रैक्टिस करने से ही होगा। अगर चीज़ें दिक्कत आ रही है तो प्रैक्टिस करो आप और फॉर्मूला याद करो अच्छे से। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए बटे √sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लिए तो सेक स्क्वायर ए -1 आ गया और नीचे में सेक ए बच गया, इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो सेक ए हो जाएगा और सेक ए बटे √sec स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका था, कॉसेक ए का, मतलब ये कन्वर्ट किए कॉसेक ए को। तो ये सारा कन्वर्ट ए के अन्य सभी कोण जो है हम लोग कर लिए किसमें, सेक ए में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 मान निकालिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्वेश्चन 2 बोल रहा है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, चेंज करना ही पड़ेगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर लिखना चाहे तो 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 60 डिग्री जिसके कितना बराबर होगा, 27 के बराबर। अगर 90 में 63 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसको लिख लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। अब इसको कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, इसको लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 90 में 17 घटाएंगे तो कॉस 73 होगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 63 अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज करेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 लिख दिए। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बस समझ में आया क्या चेंज करना है। इस तरह हमेशा बोले हैं कि 8.3 इसी टाइप से क्वेश्चन से भरा पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। तो इसमें अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन 25, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, तो कॉस 65 हो जाएगा। 90 में 25 घटा देंगे तो 65 हो जाएगा। आप लोग देखो चेक करके। इसका कॉस 25 को कॉस 25 लिख लिए, कॉस 25 को कॉस 25। अब इसको साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो साइन 25 हो गया, साइन 25 ये यहाँ पे गुना है ना, ये इंटू है, गुना है मतलब। अब कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन थीटा, थीटा के बदले 25 डिग्री है तो 25 डिग्री, प्लस कॉस 25 है तो कॉस 25 लिख दिए। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री। अब देखो साइन इंटू साइन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा का मान सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये दोनों मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा? बी। कैसे? देखो 9 सेक स्क्वायर ए है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो ये पढ़े हो गए आप लोग, पढ़े हैं मतलब हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो 9 गुना 1 करेंगे तो 1, इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। मैं मिटाने वाला ले लूँ, एक सेकेंड। इसको मिटा लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन और है, 3 और 4, 4 में 2 क्वेश्चन और है। तो दोनों को देखने के बाद उसको भी देखेंगे। इसको मिटा लेता हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो आप देखो इसको यहीं से करते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब भी क्या करें, मतलब कॉट या कुछ भी दिखे आपको उसको साइन कॉस में चेंज, खास करके प्रूफ करने वाला में जो भी दिखे उसको साइन कॉस में चेंज करना है। पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप साइन कॉस में चेंज करना है। तो टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। इनटू, अब देखो 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और माइनस कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा, राइट। यहाँ तक तो लिख लिए। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और नीचे में कॉस थीटा था। इनटू क्या है? इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा हो गया तो इसका एलसीएम लो आप लोग। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये क्या किया? इसका एलसीएम लिए, इसका एलसीएम लिए। अब देखो ये टर्म जो है, ये वाला टर्म साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो इसको अगर a बोल दिए तो a प्लस 1 है तो इसको 1 को b बोले तो a प्लस b। अब इस चीज़ को क्या बोले? a बोल दिए, इसको b बोल दिए तो a प्लस b a माइनस b। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको लिखना चाहें, इस चीज़ को अगर लिखना चाहें, थोड़ा सा बड़ा है सॉल्यूशन, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू, यानी 2ab और माइनस यहाँ पे क्या है? माइनस 1, ओके। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। नीचे में क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और यहाँ पे भी क्या मान है? 1। तो क्या मैं इस पूरे को इस माइनस 1 से ख़त्म कर दूँ तो क्या बच जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया तो बचा क्या? सिर्फ 2। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी था, 1 मार्क्स उठाने के लिए था, लेकिन थोड़ा प्रूफ करना था कि कैसे आया, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस उसका लेंदी था। तो यही इसका आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? सेक ए के, साइन ए के, कॉस ए के, कॉस ए के।
और दूसरा इसमें चौथा क्वेश्चन है 1+tan² a प्लस 1+cot² a बराबर है। तो पहले क्या करते हैं, 4 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद 3 नंबर के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसमें कम स्पेस लगेगा। तो पहले 4 नंबर देख लेते हैं। तो आप देखो 1+tan² a क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हैं, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो 1+tan² के बदले हम क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा, यानी sec² a लिख सकते हैं। उसी तरह 1+cot² a के बदले क्या लिख सकते हैं, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो 1+cot² के बदले हम लोग लिख सकते हैं cosec² a। ठीक है, तो अब देखो sec² को 1/cos² a लिख सकते हैं, और cosec² को 1/sin² a लिख सकते हैं। अब देखो ये sin² a ऊपर आ जाएगा तो sin² a हो जाएगा, और नीचे cos² a हो जाएगा, sin² a बटे cos² a। तो अब sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan² a होता है, tan थीटा होता है तो tan² a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसको चेंज कर लिए क्या, 1/cos², cosec थीटा को 1/sin²। अब sin² ऊपर आ गया और cos² नीचे, तो sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। तो ये था क्या, 4 नंबर का सॉल्यूशन, ऑप्शन डी। अब इसको मिटाते हैं, इसका 3 नंबर देखते हैं, 4 का 3 नंबर क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है सेक ए। तो सेक ए इसको लिख सकते हैं, सेक ए को 1/cos ए। अब tan ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin a/cos ए। मैंने क्या बोला, कोई भी आइडेंटिटी को क्या करना है, साइन और कॉस में बदल लेना है पहले, इंटू 1 - sin a। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos a एलसीएम हो जाएगा, तो 1+sin a हो जाएगा, 1+sin a, और इंटू में 1 - sin a। तो अब देखो a + b इंटू a - b, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1² माइनस sin² थीटा, यानी a² माइनस b², और नीचे में क्या है cos a, तो cos a। अब देखो 1 - sin² a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² a को cos² a लिख सकते हैं, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, लेकिन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आ गया होगा, अब तक तो आ गया होगा। तो अब देखो स्क्वायर से cos a खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा, सिर्फ cos a। तो ऑप्शन है कहीं cos a, हाँ ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लासें आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया है, कुछ क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट, मतलब जितना भी प्रूफ करने वाला है वो सारा 5 नंबर में 10 क्वेश्चन है, वो 10 मैं अगले लेक्चर में पूरा कवर करूँगा। इसके बाद ये त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, ठीक है।